राजधानी शिमला में कूड़े और पानी के भारी भरकम बिलों को लेकर शिमला नागरिक सभा ने नगर निगम शिमला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभा ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभा ने मांग की कि नगर निगम शिमला की मासिक बैठक है, यदि मासिक बैठक में कूड़े, पानी और प्रॉपर्टी टैक्स के बिलों में शहरवासियों को राहत नहीं मिलती है तो आगामी 13 अक्टूबर को 24 घंटे का महाधरना निगम कार्यालय के बाहर किया जाएगा। सभा के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने मांग की है कि नगर निगम से कोरोना काल के दौरान जारी किए पानी और कूड़े के बिलों को माफ करे। नागरिक सभा का आरोप है कि नगर निगम शिमला ने ऐसे समय में कूड़े और पानी के बिल जारी किए जब पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है। कोरोना काल में जहां 70% जनता बेरोजगार हुई है, वहीं नगर निगम ने 10% बढ़ोतरी के साथ 5 माह के बिल एक साथ जारी कर दिए हैं, जिससे शहरवासियों पर बेरोजगारी के साथ साथ आर्थिक मंदी का बोझ पड़ा है। सभा ने नगर निगम शिमला से मार्च से अगस्त 2020 तक के कूड़े व पानी के बिलों को पूरी तरह माफ करने की मांग की है। उन्होंने शिमला शहर की जनता से भी अपील की है कि वह कोरोना काल के कूड़े व पानी के बिलों व उससे पहले के बकाया बिलों का भुगतान न करें। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला जनता पर हजारों रुपए के भारी भरकम बिलों को जमा करने के लिए अनचाहा दबाव बना रहा है, जिसे कतई मंजूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनता से इन बिलों का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। उन्होंने ये कहा कि यदि एमसी कारोबारियों को प्रॉपर्टी टैक्स, पानी और कूड़े के बिलों में रियायत देती है तो शहर के अन्य लोगों को भी राहत मिलनी चाहिए। से शिमला नागरिक सभा की ओर से इस आंदोलन को हम कर रहे हैं और हमने बार बार जो है कई बार कमिश्नर से मिलकर, मेयर, डिप्टी मेयर से मिलकर और जॉइंट कमिश्नर से मिलकर इस बात को कहा है कि कोरोना के समय में लोग काफ़ी आर्थिक दिक्कत में हैं। इसीलिए इस समय के जो कूड़े के बिल हैं, जो पानी के बिल हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा है, ये सारे के सारे बिल जो हैं और जो सारे के सारा जो पैसा जितना इस समय का बनता है इन बिलों के माध्यम से, वो सारे का सारा माफ़ किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे समय में जब लोगों का रोजगार छिन गया है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, लोगों के पास इन बिलों को चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं और ये बिल जो 6-6 महीने के बाद जारी किए जा रहे हैं, इन बिलों में 1 महीने में जो बिल जारी होते हैं, इसको अगर जो 6 महीने बाद जारी किया जाता तो कई गुना ये बिल जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हज़ारों रुपए के तो कूड़े के बिल जो है घरेलू उपभोक्ताओं के आए हैं। जो दूसरे जो कमर्शियल काम करते हैं छोटा मोटा, उनकी कई जो है पानी के बिल लाखों रुपए तक में चले गए हैं। हमारे पास एक ऐसा भी आंकड़ा है कि एक व्यक्ति को 7 लाख रुपए का पानी का बिल आया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रॉपर्टी टैक्स किस बात का, जब कोई इनकम ही नहीं हुई, इस समय में सारे के सारे जो क्वार्टर हैं वो खाली हैं। जो क्वार्टरों में रहते हैं लोग, वो भवन मालिक को किराया नहीं चुका पा रहे हैं, तो किस बात के जो है प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जा रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष क्या है, जो हम आए दिन आपके माध्यम से ही जान रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि आज जो कॉरपोरेशन का हाउस जो अभी होना था, लेकिन अभी जो उसको 2 घंटे के लिए टाल दिया गया, 4:30 अब होगा, 4:30 बजे, तो उसमें भी इसी बात को लाया जा रहा है कि केवल जो है होटल मालिकों को और बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, सिर्फ उनको जो है राहत दी जाएगी प्रॉपर्टी टैक्स में, कूड़े और पानी के बिलों में। तो आम जनता कहाँ जाएगी? इस पर शहर के अंदर जो आम जनता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। हम ये कहना चाहते हैं, होटल व्यापारियों को भी राहत मिलनी चाहिए, दूसरे कारोबारियों को भी राहत मिलनी चाहिए, लेकिन जनता को भी राहत मिलनी चाहिए। और ये राहत जो 30%, 50% की नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी, चाहे वो होटल के व्यापारी हैं, चाहे वो कारोबारी हैं, चाहे वो आम जनता है। सभी के बिल जो हैं, चाहे वो कूड़े के हैं, पानी के हैं या प्रॉपर्टी टैक्स का जो भी पैसा बनता है, ये सारे का सारा जो है ये एक मुश्त जो है माफ़ कर देना चाहिए पूरे का पूरा। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जो येलो लाइन लगाई जा रही है शहर के अंदर, अब येलो लाइन के भी पैसे लिए जा रहे हैं, 600 रुपया लिया जा रहा है। कोई वाहनों की प्रोटेक्शन नहीं है, कोई उसकी सिक्योरिटी नहीं है। किस बात का? पिछले दिनों जो है यहाँ पर घोषणा होगी कि 1000 रुपया जो है पार्किंग का लिया जाएगा। किस बात का 1000 रुपये का पार्किंग का जो है वसूल ये कर रहे हैं? ये अपने आप में एक और बोझ लादने की बात है। पहले से ही लोग तंग हैं, उनसे जो है तरह तरह के चार्जेस भी वसूल रहे हैं, बिल भी वसूल रहे हैं, और ऊपर से जो है जो पार्किंग के येलो लाइन के चार्जेस हैं उसको भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जनता से ही सब कुछ ये निचोड़ना चाहते हैं, जिसको शिमला नागरिक सभा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम ये कहना चाहते हैं मेयर से, डिप्टी मेयर से, कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों से, और जो तमाम काउंसलर्स हैं किसी भी पार्टी के हैं वो, उनसे हमारी उम्मीद है, हमारी ये मांग भी है और उनसे हम प्रार्थना भी करते हैं कि आज के हाउस में
इस मुद्दे को प्राथमिकता पे लें और इस सारे के सारे जो बिल हैं इनको माफ करवाएं ताकि जनता को राहत मिले। अगर नहीं तो निश्चित तौर से आज आपके माध्यम से हम अनाउंस कर रहे हैं कि 13 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा महापड़ाव हम यहीं पर करने जा रहे हैं और हमारी ये योजना है कि 24 घंटे का महापड़ाव जो हम करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। अगर आज के हाउस में ये सारी डिसीजंस नहीं होते हैं, जनता को राहत नहीं मिलती है, 13 अक्टूबर को हमने नगर निगम चलो का नारा दिया है जो महापड़ाव होगा और 24 घंटे का महापड़ाव होगा। PL TV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।